नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं और इनकी जो है आगे भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो है पहला भाग है और इसमें जो हम 35 क्वेश्चनों को करेंगे और ऐसे ही लगभग जो है 350 क्वेश्चन ये रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य संक्षेपेण किम लक्षणम। तो महाकाव्य के यहाँ पर कौन से जो है लक्षण बताए गए हैं? सर्गबंधो महाकाव्यम, छंदोबद्धो महाकाव्यम, काव्यबद्धो महाकाव्यम या दिव्यबद्धो महाकाव्यम। तो महाकाव्य कौन सा होता है? जो सर्गों से बंधा होता है वो उसको महाकाव्य कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सर्गबंधो महाकाव्यम। नेक्स्ट है महाकाव्य अंगिरस हैं क्या भवेत्। महाकाव्य जो होता है इसमें अंगिरस के रूप में इनमें से कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस, वीर, विभत्स या इनमें से कोई नहीं। तो महाकाव्य में जो है वीर रस प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नायिका है दिव्य है, दिव्य अदिव्य है अथवा धीरोदात गुण आयुक्त है काव्य अस्ति। तो यहाँ पर जो नायक है दिव्य अदिव्य या धीरोदात गुणों से युक्त होता है। तो इस प्रकार का काव्य कौन सा होता है जिसमें जो है ये सभी गुण होते हैं? गद्य काव्य, खंड काव्य, गीति या महाकाव्य। तो इसको जो है महाकाव्य कहा जाता है जिसमें नायक जो है दिव्य अदिव्य गुणों से युक्त होता है या धीरोदात जो गुण होते हैं उनसे युक्त होता है, तो उसे महाकाव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी रहेगा, महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है कवि नाम कृति ही का कथ्यते। कवियों की जो कृति जो होती है, उनकी जो रचनाएं होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? काव्य, वेद, गद्य काव्य या सर्वतः है या सभी। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, कवियों की जो कृति होती है इसे काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा महाकाव्यम इति शब्दस्य निर्माणम भवति। ये जो महाकाव्य जो होता है इसका शब्द निर्माण कौन सा होता है? महत् च खंड, महत् च महाकाव्य, महत् च काव्य या महत् च गद्यम गद्यमय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, महत् च काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असत्य जो कथन है यहाँ पर आपने बताना है। तो यहाँ पर महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए, मुख प्रतिमुख आदि संधियों का समावेश होता है, भाव का निरंतर संचरण होता है या महाकाव्य में सर्ग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो गलत कथन है ये हमारा आंसर डी रहेगा कि महाकाव्य में सर्ग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, महाकाव्य में सर्ग होते हैं। और दोस्तों, अगर आपने ये जो संधि मुख प्रतिमुख इस प्रकार की जो संधियां हैं, और तो इस प्रकार से जो एक क्वेश्चन है मुख प्रतिमुख संधियों के, इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो उसे जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। तो ये जो संधियाँ जो होती हैं ये 5 होती है। मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श ऑप्शन है, तो इस प्रकार से जो है 5 संधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्वप्रथम महाकाव्य उपदेश कति शिष्यानाम दिए थे। सबसे पहले जो महाकाव्य का उपदेश है ये कितने शिष्यों को दिया गया था? 65 शिष्यों नाम, 64 शिष्य नाम, 63 शिष्य नाम या 61 शिष्य नाम। तो यहाँ पर जो सबसे पहले महाकाव्य का उपदेश है ये कितने शिष्यों को दिया गया था? तो ये 64 शिष्यों को दिया गया था। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, 64 शिष्य नाम। और अगर हम यहाँ पर विभक्ति की बात करें तो इसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जैसे रामा नाम होता है ऐसे ही शिष्य नाम। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म त्रैलोकानां काव्य विधाय प्रचारम कर्तुम कथ्यति। ब्रह्मा जो है 3 लोकों के काव्य की जो रचना करने का प्रचार करने के लिए कहता है। तो ये किस काव्य में कहा गया है या किस के द्वारा जो है कहा गया है?
काव्यपुरुषम श्रीकंठ विष्णु या नाद्र हैं। तो ये किसके लिए कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ब्रह्म त्रैलोकानां काव्य विधाया प्रचारम कर्तुम कथ्यति, तो काव्य पुरुषम काव्य पुरुष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य पुरुष से उत्पत्ति केन मन्यते। काव्य पुरुष की जो उत्पत्ति है या जिसे आप जन्म कह सकते हैं, तो ये इनमें से किसके द्वारा मानी गई है? महेश हैं, ब्रह्मा, विष्णु या इंद्र। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। तो काव्य पुरुष की जो उत्पत्ति है ये ब्रह्मा से मानी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा सरस्वत्याः पुत्रस्य नाम किम। सरस्वती के पुत्र का नाम क्या है? यहाँ पर जो पुत्रस्य जो दिया गया है इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, जैसे रामस्य ऐसे ही पुत्रस्य। तो यहाँ पर सरस्वत्या पुत्रस्य नाम किम, सरस्वती के पुत्र का क्या नाम है? काव्य पुरुष, वेद पुरुष, खंड काव्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं, को अपि न अस्ति। तो सही आंसर जो है ये ऑप्शन ए रहेगा। सरस्वती के जो पुत्र है इनका नाम था काव्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है क्षेमेंद्रस्य सुवृत तिलके पाणिनेः कस्य छंदस्य प्रशंसा अस्ति। क्षेमेंद्र का जो सुवृत तिलक है इसमें पाणिनि के किस छंद की प्रशंसा हुई है? शिखणी छंद की, उपजाति, द्रुत विलंबित या अनुष्टुप छंद की। तो सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। तो इसमें पाणिनि के उपजाति छंद की प्रशंसा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाकवि ही अशोघोष हैं कस्य राज्य है सभा पंडित हैं आसीत। तो महाकवि जो अशोघोष हैं किस राजा के सभा पंडित थे? राजा हैं कनिष्कस्य, राजा है शिवाजी, राजा है हर्षवर्धनम या राजा है दिलीपस्य। राजा कनिष्क के, शिवाजी के, हर्षवर्धन के या राजा दिलीप के। तो ये जो है राजा कनिष्क के सभा पंडित थे। सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है अशोकघोषस्य समय है मन्यते। यहाँ पर जो अशोकघोष है इनका समय इनमें से कौन सा रहेगा? ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी या पंचम शताब्दी। इनका जो समय है ये ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है अशोकघोषस्य मातुः नाम किम। ये जो अशोकघोष है इनकी माता का नाम क्या था? सुलक्षणा, सुवर्णाक्षी, पुतलीबाई या त्रिशला। सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। अशोकघोष की जो माता थी ये थी सुवर्णाक्षी। नेक्स्ट है बुद्धचरित। बुद्धचरितम महाकाव्यम सौंदर्यानंद महाकाव्यम शारदवती पुत्र प्रकरणम अथवा सारिपुत्र प्रकरणम ग्रंथानाम रचिता अस्ति। तो ये जो बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सरस्वती, सारिपुत्र, ये जो ग्रंथ है ये इनमें से किन के द्वारा रचित हैं? अशोकघोष हैं, कालिदास हैं, भारवी या हर्ष। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो महर्षि हर्ष जो अशोकघोष है इनके द्वारा ये ग्रंथ रचे गए हैं। और दोस्तों अगर आपने कवियों से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो जितने भी कवि हुए हैं इनसे संबंधित जितने भी उनका जो जीवन परिचय है, सूक्ति, छंद, जो कुछ भी जो उनसे संबंधित हैं ये सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा बुद्धचरित महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति। ये जो बुद्धचरित जो महाकाव्य है तो इसमें कितने सर्ग हैं? वेरी इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है और ये भी जो है बहुत जो एग्जाम में कई बार जो पहले भी आया हुआ है। तो बुद्धचरित महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति? 28, 26, 25 या 20 सर्गाः। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो बुद्धचरित में जो है 28 सर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवतः बुद्धस्य जीवनम उपदेशः तथा सिद्धान्तानां कस्मिन् महाकाव्ये वर्णनम अस्ति। भगवान बुद्ध का जो जीवन है और उनके उपदेश सिद्धांत किस महाकाव्य में इसका वर्णन हुआ है? सौंदर्यानंद महाकाव्य में, बुद्धचरित में, स्वपनवास दत्तम में या प्रतियोगेंद्रायण नाटक में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी रहेगा। तो बुद्धचरित जो नाटक है जो अशोकघोष के द्वारा रचित है तो इसमें भगवान बुद्ध के जीवन उपदेशों के बारे में जो इसमें
बताया गया है। अगला क्वेश्चन है अशोक घोष विरचित बुद्ध चरितम महाकाव्य चीनी अनुवाद ईसा सदी इतिहासे सिद्धमस्ति। अशोक घोष विरचित बुद्ध चरित महाकाव्य का चीनी भाषा में जो अनुवाद है ये ईसा सदी इतिहासे सिद्धमस्ति तो कौन सी ईस्वी में जो है हुआ है? चतुर्थ सदी में, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी सदी में। यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा, पंचमी सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सुंदरनंद महाकाव्य से रचिता। तो यहाँ पर जो सुंदरनंद महाकाव्य इनके रचिता कौन है? भास हैं, अशोक घोष हैं, कालिदास या हर्ष। तो सुंदरनंद बुद्ध चरित इनके जो रचिता है ये अशोक घोष रहेंगे। नेक्स्ट है सुंदरनंद महाकाव्य कति सर्गः सन्ति। सुंदरनंद जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? अष्टादश, सप्तदश, षोडश या पंचदश। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो इसमें 18 सर्गों का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों ये जो संख्यावाची जो शब्द दिया गया है षोडश, ये जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में कई बार जो है जो गणना जो होती है, गिनती, ये भी पूछ ली जा सकती है कि 16 को जो है किस तरह है लिखा जाता है। तो इसे इस तरह से लिखा जाता है षोडश। अगला क्वेश्चन है कालिदासस्य महाकाव्य द्वयो नाम लिखते हैं। कालिदास के द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए हैं तो ये इनमें से कौन से रहेंगे? और दोस्तों अगर हम यहाँ पर विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर लिखता है, लिख जाए, यहाँ पर धातु आई है, लिख धातु है लिखने अर्थ में। और इसके जो रूप है लिखती लिखता है, लिखंती चलते हैं। 2 महाकाव्यों का वर्णन यहाँ पर हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रथम पुरुष द्वितीय वचन जो है यहाँ पर धातु का प्रयोग हुआ है, लिखती लिखता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कालिदास के 2 महाकाव्य कौन से रहेंगे। ऑप्शन है हमारे रघुवंशम कुमार संभवम च ऋतु संहारम मेघदूतस्य च विक्रम उर्वशीम अभिज्ञान शकुंतले मालविका अग्निमित्रम च रघुवंशम। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, रघुवंश और कुमार संभव। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो रघुवंश, कुमार संभव और जो शिशुपाल वध है ये बृहत्त्रयी में आते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कालिदास रचित खंड काव्य के सतह हैं। तो यहाँ पर असतु, अस्ति, सतह, संति। तो यहाँ भी जो द्विवचन में इसका प्रयोग हुआ है, प्रथम द्विवचन। तो यहाँ पर भी जो है ये खंड काव्य पूछे गए हैं कि ये जो खंड काव्य है कालिदास के द्वारा रचित कौन से इनमें से रहेंगे? रघुवंशम कुमार संभवम च ऋतु संहारम मेघदूतस्य च रघुवंशम च विक्रम उर्वशीम च या उक्त सर्वाणी या ये सभी। जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन बी इसमें से रहेगा, ऋतु संहार और जो मेघदूत है ये खंड काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है कालिदास विरचितानि नाटकानि कति सन्ति। कालिदास के द्वारा जो रचित नाटक है ये कितने हैं? 2, 3, 4 हैं या पंचम। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। तो कालिदास के द्वारा जो रचित नाटक हैं ये 3 रहेंगे। अगला क्वेश्चन है रघुवंशम महाकाव्यस्य उपजीव्यम किम अस्ति। ये जो रघुवंश जो महाकाव्य है ये इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा रहेगा? अर्थात ये जो है रघुवंश जो महाकाव्य इनमें से कहाँ से लिया गया है? रामायणम, महाभारतम, वेद या उपनिषद। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। रघुवंशम में राजा जो रघु आदि जो 31 राजा हुए हैं इनका वर्णन है और ये रामायण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाकवि है कालिदासस्य पत्नी कासीत। महाकवि जो कालिदास है ये प्रारंभ में मूर्ख थे और पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर इन्होंने ये घर बाहर छोड़कर चले गए थे। उसके बाद जय इन्होंने बाहर जाकर विद्या ग्रहण की, तब जाकर जय महापुरुष महाकवि कहलाए। तो इनकी जो है पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्तमा, त्रिशला, सुवर्णाक्षी या सुलक्षणा। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा,
तो इनकी पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदासस्य उपाधि किम अस्ति। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जितने भी जो कवि हुए हैं भारवी, कालिदास, माघ, हर्ष, तो इस प्रकार से जो इनकी उपाधियाँ हैं ये जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो कालिदास है इनकी उपाधि इनमें से कौन सी रहेगी? दीपशिखा, महामुनि, स्वामी या सौवणी। जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। तो महर्षि जो कालिदास है इनकी उपाधि दीपशिखा की इनको उपाधि दी गई है, दीपशिखा कालिदास। और 12वीं अर्थगौरव। तो आ गया है अगला। नेक्स्ट है अर्थगौरवाय क्या कवि प्रसिद्ध अस्ति। अर्थगौरव के लिए इनमें से किस कवि को जाना जाता है? माघ है, बिल्हण है, दंडी या भारवी। तो सी आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारवे स्थिति काल है क्या मन्यते। भारवी का जो स्थिति काल है इनमें से कितना माना गया है? तो सही आंसर जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए रहेगा। षष्ठी शताब्दः अंतिम भाग है, छठी शताब्दी का अंतिम भाग। अगला क्वेश्चन है भारवेह वास्तविक नाम की मान्यते। ये भी जो है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो भारवी का जो वास्तविक नाम है इनमें से क्या रहेगा? सावकर हैं, दामोदर हैं, पुलिन है या पार्थ हैं। तो जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। भारवी का जो वास्तविक नाम है ये दामोदर था। अगला क्वेश्चन है भारवेह पितु नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारवी के पिता का नाम इनमें से क्या था? नारायण स्वामी श्रीधर हैं, राजा हैं विष्णुवर्धन से, हरिश्चंद्र या रत्नाकर हैं। तो इनके जो पिता हैं पिताजी का नाम जो है नारायण स्वामी अर्थात श्रीधर जो है इनके पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है भारवी कस्य राजा है सभा पंडिता हैं आसीत। ये जो भारवी जो हुए हैं ये किस राजा के सभा के पंडित थे? राजा विष्णुवर्धन से है, राजा सम्राट अशोक से, राजा है दिलीप से या राजा है शिवाजी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो भारवी जो है ये राजा विष्णु जो वर्धन है इनके सभा के पंडित थे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा किरातार्जुनीय से कथाया आधार ग्रंथ है क्या? ये जो किरातार्जुनीय जो ग्रंथ है भारवी के द्वारा जो विरचित है इसका आधार ग्रंथ इनमें से कौन सा रहेगा? अर्थात ये इनमें से कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे रामायण है, महाभारतम, ऋग्वेदस्य या उपनिषद। जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा। ये जो किरातार्जुनीय जो ग्रंथ है, किरात यहाँ पर शिव को कहा गया है और अर्जुन तो अर्जुन ही हैं। तो ये जो है महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीय महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति। ये जो किरातार्जुनीय जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? अष्टादश सर्गः, सप्तदश, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गई है, ये सप्तदश रहेगा, सप्तादश, षोडश या नवदश सर्गः। तो किरातार्जुनीय जो महाकाव्य है इसमें 18 सर्ग रहेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए 18। अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य अलंकृत काव्य शैली प्रवर्तक रूपेण क्या प्रसिद्ध हैं? संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली के प्रवर्तक रूप में कौन इनमें से प्रसिद्ध हैं? महाकवि बिल्हण, भास हैं, भारवी या माघ। जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। महाकवि भारवी को अलंकृत काव्य शैली के प्रवर्तक रूप में जाना जाता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है महाकवि भारवी विरचित ग्रंथ है क्या है? महाकवि भारवी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है इनमें से कौन सा रहेगा? किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, शिशुपालवधम या सौंदर्यनंद महाकाव्यम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। महाकवि भारवी द्वारा विरचित जो ग्रंथ है ये किरातार्जुनीयम रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कवियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।